साई राम। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मजे में ना? हंसते रहिए और खुश रहिए। आज मैं न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, उसका नाम है साईं बाबा पारायण। इस वीडियो में मैंने साईं बाबा पारायण के बारे में जानकारी दी है और वो भी एकदम सिंपल तरीके में। तो फिर ये वीडियो पूरी देखना। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। साईं बाबा पारायण की लगने वाली पूजा सामग्री। हमें पाट या चोरन लेना है, उसके आजू बाजू में रंगोली निकालनी है और वो भी बहुत ही सुंदर निकालनी है। और उसके बाद कलश, नारियल, शक्कर और घी का दिया, हल्दी, कुमकुम, अक्षदा लेनी है। उसके साथ साथ दिया, कपूर लेना है और कौन सी भी सुगंधित अगरबत्ती हमें लेनी है। कलश के लिए हमें 5 पत्ते और फूल लेने हैं और उसके साथ साथ हमें कलश में अक्षदा, कुमकुम और हल्दी भी डालनी है और कलश की पूजा करनी है। तो अब हम लेने वाले हैं पारायण किताब का स्टैंड। उसके ऊपर हम लाल या पीला रंग का सुंदर वस्त्र भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर हमारी जो पुस्तक है वो बुक वहाँ पर हमें रख देनी है। तो फिर फ्रेंड्स, अभी हम साईं बाबा के पारायण की पूजा की तैयारी करते हैं। अभी हमने यहाँ पे रंगोली निकाली है। तो अभी हमें कलश रखना है। कलश रखने से पहले गेहूं डालने हैं और उसके बाद हमें बीचों बीच गोल आकार बनाना है। तो फिर हमें कलश रखना है। हमने इस कलश में 5 पान के पत्ते और नारियल रखा है। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक निकाली है और 5 लाइंस भी हमने उसके ऊपर निकाले हैं। फिर हमें कलश वहां पर ठीक तरीके से रख देना है। अब हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं और सुपारी भी लेनी है। सुपारी गणपति बाप्पा का दूसरा रूप माना जाता है, तो हमें उसे पत्ते पर रखना है और इसी तरीके से हमारे गणपति बाप्पा की स्थापना होती है। अब हम पारायण की संकल्पना करने वाले हैं। पहले हमें गणपति बाप्पा की पूजा करनी है। उसके बाद हमें साईं बाबा की भी पूजा करनी है। फिर हमें कलश की भी पूजा करनी है। अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो हमें संकल्पना करनी चाहिए। पारायण चालू करने से पहले हमें संकल्पना करनी चाहिए। तो फिर इसके लिए हमें एक प्लेट लेनी है। हाथ में पानी लेकर जो भी मनोकामना है वह साईं बाबा के सामने मनो ही मन बोलना है। फिर हमें उसके बाद पारायण चालू करना है। फिर हमें श्री साई सत्यचरित्र पारायण किताब की पूजा करनी है। किताब की पूजा होने के बाद हमें किताब को नमस्कार करना है। उसके बाद किताब के कुछ अध्याय हमें पढ़ लेना है।
साईं बाबा के कुछ अध्याय पढ़ने के बाद हमें साईं जी को भोग चढ़ाना है, यानी हमें साईं बाबा को नैवेद्य देना है। और उसके बाद साईं बाबा जी की आरती करनी है। अब हम नैवेद्य देने वाले हैं। उसके लिए पानी से चौकन बनाना है और उसके ऊपर थाली रखनी है और उसकी भी हमें पूजा करनी पड़ती है। नैवेद्य देने के बाद हमें साईं बाबा की आरती चालू करनी है। ती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा जीवा चरण रजातळी घ्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळुनिया अनंग ससरूपे राहे दंग मुमुक्ष जनादावी निज डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा चरण रजातळी घ्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जया म्हणे तैसा भाव तैसा अनुभव दाविसी दया घना ऐसी तुझी माव आरती साई बाबा सुखदाता राजीवा चरण रजातळी सुखदाता राजीवा द्यावा विसावा आरती साई बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम, साई साई बाबा की जय। जय, साई बाबा की जय। जय। ओम साई राम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी कमेंट्स करना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।